नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शायद आपको यह किसी मूवी की स्क्रिप्ट लगेगी या फिर एक कल्पना, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सच है। एक देश ने करोड़ों टन पौधे रेगिस्तान में दफन कर दिए और ठीक 10 साल बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। यह कहानी है इंसानी जीद, साइंस और नेचर के एक ऐसे अनोखे संगम की जो हमें बताती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं चाइना के उस इंसेन प्रोजेक्ट से जिसने एक मरुभूमि को जीवन दे दिया। एक बड़ी समस्या का जन्म बात शुरू होती है चाइना के आम लोगों और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से। चाइना का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, जिनमें गोबी और कुबुची डेजर्ट सबसे प्रमुख हैं। हर साल यह रेगिस्तान और भी फैलते जा रहे थे, जिसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका नतीजा यह हो रहा था कि तेज हवाएं अपने साथ करोड़ों टन रेत उड़ाकर ले जाती थीं। यह रेत के तूफान यानी सैंडस्टॉर्म्स इतने भयानक होते थे कि चाइना की राजधानी बीजिंग तक पहुंच जाते थे। शहरों में दिन में अंधेरा छा जाता था, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता था, खेती बाड़ी चौपट हो जाती थी और इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा था। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई उपाय सोचे, लेकिन कुछ भी आसानी से काम नहीं कर रहा था। चाइना का पागल आइडिया तभी चाइना के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर पहली बार में लोगों ने पागलपन कहा। प्लान यह था कि रेगिस्तान में पौधे लगाए नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें एक खास तरीके से दफनाया जाएगा। आइडिया यह था कि रेत के टीलों को स्थिर करने के लिए और उन्हें उड़ने से रोकने के लिए एक बायोलॉजिकल दीवार बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे स्ट्रॉ चेकरबोर्ड मेथड कहते हैं। इसमें सूखी घास या फसलों के अवशेष स्ट्रॉ को रेत में एक ग्रिड पैटर्न में, जैसे कि चेस बोर्ड होता है, आधा अंदर और आधा बाहर गाड़ दिया जाता है। यह ग्रिड रेत को उड़ने से रोकती है और हवा की गति को भी कम कर देती है। इसके बाद इस ग्रिड के अंदर खास प्रकार के पौधे लगाए गए जो कम पानी में और रेगिस्तान के कठोर माहौल में जिंदा रह सकते थे। कैसे हुआ यह चमत्कार? यह काम इतना बड़ा था कि इसे सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती थी। इस महाकाय अभियान में चाइना की सरकार, प्राइवेट कंपनीज और सबसे बढ़कर वहां के स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। हजारों लाखों लोगों ने दिन रात मेहनत करके इन रेत के टीलों पर काम किया। पहले स्ट्रॉ चेकरबोर्ड्स बनाए गए जो मीलों तक फैले हुए थे। यह एक बहुत ही मुश्किल और थकाऊ काम था, लेकिन लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ। इसके बाद इन चेकरबोर्ड्स के बीच में ड्राउट रेजिस्टेंट यानी सूखा सहनशील पौधे जैसे कि लिकोरिश, सी बकथॉर्न और अन्य स्थानीय झाड़ियां लगाई गईं। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ। ड्रोन से बीज गिराए गए और पानी देने के लिए आधुनिक इरिगेशन टेक्निक्स का सहारा लिया गया। यह एक ऐसा यज्ञ था जिसमें हर किसी ने अपनी आहुति दी। 10 साल बाद एक हैरान करने वाला नतीजा अब आते हैं उस पल पर जिसका सबको इंतजार था। 10 साल की लगातार मेहनत के बाद जब इस प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स को देखा गया तो वह चमत्कार से कम नहीं था। जो कुबुची डेजर्ट कभी बीजिंग के लिए एक अभिशाप माना जाता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हरा भरा हो चुका था। लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका, जो कि दिल्ली से भी बड़ा है, उस पर हरियाली छा चुकी थी। रेत के तूफान आने की संख्या में 90% तक की कमी आ गई। हवा की क्वालिटी बेहतर हो गई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जैसे ही वहां हरियाली आई, एक पूरा इकोसिस्टम विकसित होने लगा। पक्षी वापस लौट आए, छोटे मोटे जानवर दिखने लगे और जमीन में नमी लौटने लगी। इसके अलावा इसका एक बड़ा आर्थिक फायदा भी हुआ। जिन पौधों को लगाया गया था, जैसे लिकोरिश, वह औषधीय गुणों से भरपूर थे। इससे वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। इको टूरिज्म बढ़ने लगा और जो जमीन कभी बेकार थी, अब वह सोना उगल रही थी। भारत इससे क्या सीख सकता है? इंडियन पर्सपेक्टिव। अब जब हम चाइना के इस अद्भुत काम को देखते हैं तो मन में यह सवाल उठता है कि क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? दोस्तों, भारत भी डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है। हमारा थार रेगिस्तान फैल रहा है और देश के कई हिस्सों में जमीन बंजर हो रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। आपने ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरी दीवार बनाने का एक महत्वाकांक्षी प्लान है। इसका उद्देश्य भी थार रेगिस्तान को पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने से रोकना है। चाइना का मॉडल हमें सिखाता है पॉलिटिकल विल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके बड़े से बड़े एनवायरमेंटल चैलेंज से भी निपटा जा सकता है।
हम चाइना की टेक्निक से सीख सकते हैं और उन्हें अपने देश की जरूरतों के हिसाब से बदलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत है एक जुट होकर इस समस्या के खिलाफ काम करने की। इस चमत्कार के पीछे का साइंस, चलिए अब थोड़ा इस चमत्कार के पीछे की साइंस को समझते हैं। यह सिर्फ पौधे लगाना नहीं था, बल्कि एक सोची समझी वैज्ञानिक रणनीति थी। स्ट्रॉ चेकरबोर्ड का काम डबल था। पहला, यह रेत की ऊपरी परत को हवा से उड़ने से रोकता था। दूसरा, यह सुबह की ओस डू और बारिश के पानी को सोखकर जमीन में नमी बनाए रखता था। इससे पौधों की जड़ों को शुरुआती दिनों में जिंदा रहने के लिए जरूरी पानी मिल जाता था। इसके अलावा जो पौधे चुने गए वह भी खास थे। उनकी जड़ें बहुत गहरी जाती थीं, जो रेत को जकड़ लेती थीं और उन्हें पानी की जरूरत बहुत कम होती थी। धीरे धीरे जब यह पौधे बड़े हुए और उनके पत्ते गिरकर सड़ने लगे, तो उन्होंने रेत में ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ मिलाना शुरू कर दिया। इससे रेत धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील होने लगी और जमीन उपजाऊ बनने लगी। यह एक स्लो लेकिन बहुत ही प्रभावी प्रक्रिया थी। चुनौतियां और सवाल। हालांकि यह प्रोजेक्ट एक बड़ी सफलता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल और चुनौतियां भी हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है और रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहले से ही एक कीमती संसाधन है। दूसरा सवाल बायोडायवर्सिटी का है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक या दो प्रकार के ही पौधे लगाए जाते हैं, जिससे एक नेचुरल जंगल जैसी विविधता नहीं आ पाती। इसके अलावा इन हरे भरे इलाकों को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या यह हरियाली बिना लगातार इंसानी हस्तक्षेप के कायम रह पाएगी? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अभी भी रिसर्च और काम जारी है। इन चुनौतियों के बावजूद चाइना का यह प्रयोग पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन जैसी भयानक समस्याओं को मानव प्रयास से हराया जा सकता है। यह हमें बताता है कि प्रकृति को अगर थोड़ा सा सहारा दिया जाए तो वह खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखती है। एक बंजर जमीन को एक जीवंत इकोसिस्टम में बदल देना 21वीं सदी के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। यह कहानी सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं, बल्कि उम्मीद लगाने की है। अगर एक रेगिस्तान हरा हो सकता है, तो हमारी धरती से जुड़ी कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान हम मिलकर नहीं निकाल सकते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।